हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज ये जो सीरीज़ होने वाली है, यह एसएससी स्टेनोग्राफर का जो स्किल हुआ था 2024 का, उसमें आनंद मासिक पत्रिका से एक डिक्टेशन बोला गया था, जो कि पत्रिका का 35वां डिक्टेशन था, जो बिना नंबरिंग के होता है। तो हम इस सीरीज़ में सभी जो पत्रिका हैं, उनके जो 35वें नंबर के डिक्टेशंस हैं, उनको हम करेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपको अलग से चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और भी आनंद मासिक पत्रिका के अंक करा दिए गए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी और कुछ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर की जो लिंक है प्लेलिस्ट की, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी सभी स्टूडेंट्स से मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि वो इस सीरीज़ को ना छोड़ें, इसको पूरा करें, क्योंकि इसी पैटर्न से लास्ट ईयर डिक्टेशन बोला गया था। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। मनुष्य एक चेतन प्राणी है जो अपने गुणों को प्रकाशित कर मनुष्य से देवत्व की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। यह तभी होता है जब वह अपने व्यक्तित्व का चरम विकास कर लेता है। व्यक्तित्व का विकास अलौकिक गुणों को अपने में समाविष्ट करने पर होता है। ऐसे ही विकास का चरम प्रकाश मनुष्य को देवत्व का गौरव प्रदान करता है। देवत्व के इस धरातल पर पहुंचकर मनुष्य साधारण नर से नारायण बन जाता है। सर्वसाधारण ऐसे ही लोगों के संबंध में देवता या नारायण की कल्पना करते हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि व्यक्तित्व के निर्माण में मनुष्य तत्व का उदय होता है और मनुष्यत्व के चरम विकास में देवत्व की उपलब्धि। जीवन एक ऐसा राजपथ है जिससे होकर सभी को चलना पड़ता है। पथ की तो एक सीमा होती है जहाँ पर पहुँचकर पथिक को अचानक रुक जाना पड़ता है। सीमाओं में बंधकर रह जाना और एक निर्दिष्ट स्थान तक चलकर रुक जाना जीवन का उद्देश्य या आदर्श नहीं है। मृत्यु जीवन की एक सीमा है जहाँ सर्वसाधारण पहुंचकर विराम ले लेते हैं, किंतु कर्मठ पुरुष अपनी जय यात्रा का अंत यही नहीं मानते। प्रगति में उनका अटूट विश्वास होता है। वे तब तक चले ही रहेंगे जब तक लक्ष्य को ना पहुंच जाएं। जीवन के मार्गों का तो एक निश्चित ठिकाना होता है, पर आध्यात्मिकता या पारमार्थिक पथ निस्सीम है जहाँ जीवन रुकना नहीं जानता। आत्मा के परमात्मा या परमार्थ में लय हो जाने पर ही इस यात्रा का अंत होता है। यहाँ से आगे बढ़ने की राह नहीं मिलती। भौतिक जीवन की एक सीमा है जो विनाश की सूचक है। अध्यात्म परमार्थ एक अनंत पथ है जिसमें प्रगति ही प्रगति है, आनंद ही आनंद। यहाँ मृत्यु नहीं होती। संसार के हर क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति की यह प्रबल इच्छा रहती है कि वह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे और उसके कार्य करने की क्षमता और शक्ति का विकास हो। यह तभी संभव है जब उसका शरीर स्वस्थ हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में निराशा और विषाद को
प्रवेश न करने दें। यह सदैव स्मरण रखिए कि हमारी मानसिक स्थिति पर ही हमारी शारीरिक स्थिति निर्भर करती है। चिंता और निराशा हमारे प्राणघातक शत्रु हैं। इनका हमारे शरीर पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। अतएव इन्हें पास नहीं भटकने देना चाहिए। मनुष्य स्वभावतः दुख नाम से ही घबराता है, लेकिन सत्य यह है कि दुख में ही मनुष्य के धैर्य की पहचान होती है। जिस प्रकार बर्तन को मांजने पर वह शुद्ध और चमकदार हो जाता है, उसी प्रकार दुख के द्वारा ही मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार होता है। दुख की आग में तप कर ही मनुष्य कुंदन की भांति दमकता है। सच्चाई यह है कि दुख वह कसौटी है जिस पर मनुष्य के गुणों और धैर्य की परख होती है। प्रतिभा से तात्पर्य हमारी बुद्धि प्रेरक शक्ति है। प्रतिभा वह ईश्वर प्रदत्त वृत्ति है जिससे प्रेरणा ग्रहण करके हमारी चिंतन पद्धति चलती है। प्रतिभा वस्तुतः श्रेष्ठ आचरण और रचनात्मक कार्यों के मूल में स्थित प्रेरणा है। उसके अनुसार हम अपने कार्यक्रम की योजनाएं बनाते हैं। अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए हमें प्रयत्न का पुरुषार्थ करना होता है। प्रयत्न करते समय हमारे मार्ग में बाधाएं एवं कठिनाइयां आती हैं। हमें उन बाधाओं को दूर अथवा पार करना होता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम कठिनाइयों से घबराएं नहीं तथा अपनी गलतियों से शिक्षा ग्रहण करें और नए उत्साह के साथ प्रयत्नशील बने रहें। तात्पर्य स्पष्ट है कि सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम बराबर प्रयत्न करते रहें और अपनी गलतियों से शिक्षा ग्रहण करके निरंतर अपनी कमियों को दूर करते रहें। प्रतिभा को सार्थक बनाने के लिए श्रम और अभ्यास का संबल आवश्यक है। यदि प्रतिभा जलधारा के प्रवाह के समान है तो श्रम और अभ्यास वे किनारे हैं जिनके मध्य वह प्रभावित होती है। इसी को लक्ष्य करके किसी प्रतिभाशाली ने यह स्पष्ट कहा है कि प्रतिभा श्रम और अभ्यास के तटों में बंध कर बहती है। किसी वस्तु या स्थिति का बहुत ज़्यादा होना भी दुखदाई होता है। मनुष्य पर लगातार विपत्ति आना जिस प्रकार दुखप्रद है, उसी प्रकार यदि निरंतर सुख ही मिलता रहे तो भी वह सुखद ना होगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार ही मनुष्य को सुख और दुख प्राप्त होता है। किसी मनुष्य को आज सुख है तो कल दुख अवश्य ही होगा, और यदि मनुष्य को आज दुख है तो कल सुख होगा। अतः यह आवश्यक है कि मानव जीवन में आने वाले सुख दुख एक सीमा विशेष के भीतर रहें। सभी को स्वामित्व पाकर अहंकार उत्पन्न हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह अत्यंत मूर्ख एवं गुणहीन हो, परंतु यदि उसे अत्यंत धन प्राप्त हो जाए अथवा वह किसी का स्वामी बन जाए तो वह अवश्य गर्वयुक्त बन जाएगा।
ऐसा मनुष्य विरला ही होगा जो प्रभुता पाकर गर्व ना करे। भरत ही ऐसे पात्र थे जिनको राम की राजगद्दी पाकर भी मद नहीं हुआ था। किसी अच्छी बात को सुनना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु उसे सुनकर उस पर अमल करना भी अनिवार्य होता है। ऐसी बातें मनुष्य को अच्छे पथ पर चलने को प्रेरित करती हैं। इसलिए हम महापुरुषों तथा ज्ञानी जनों की बातों को सुनते और पढ़ते हैं, लेकिन इन बातों को केवल सुन लेने या पढ़ लेने से ही काम नहीं चलता, अपितु उनके मर्म को समझना या उनके अनुरूप आचरण करने से काम चलता है। किसी बात का अभिप्राय हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसका चिंतन या मनन करें। इसलिए हमें अच्छी बातों को सुनने या पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। उसके सुनने या पढ़ने की सार्थकता तभी है जब उसे भली भांति सुना जाए और उसके अनुरूप आचरण किया जाए। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।